हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 7 का एनसीईआरटी का लेसन नंबर 4 हीट का सेकेंड पार्ट 4.4 ट्रांसफर ऑफ द हीट देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट देन फ्राइंग पैन्स बिकम हॉट व्हेन कीप्ड ऑन एन फ्लेम। हम लोग जब भी फ्राइंग पैन को गर्म करने छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी फ्लेम की वजह से वो गर्म हो जाती है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। जब हम उसको गर्म करने रखते हैं तो वो यूटेंसिल को भी गर्म कर देती है। व्हेन अ पैन इज रिमूव फ्रॉम दैन फायर, जब पैन को रिमूव कर देते हैं फायर से तो वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। वाई डज इट कूल डाउन? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम दैन पैन टू द सराउंडिंग। जो हीट होती है वो पैन के थ्रू, आजू बाजू के सराउंडिंग मीडियम्स के थ्रू पास ऑन हो जाती है, निकल जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज अ बोथ केसेस। हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो केसेस देखने को मिलेंगे। एक तो जो हीट है वो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में जाती है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। एक्चुअली हर केस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हॉटर ऑब्जेक्ट से, हॉटर हीट जो होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। पहली आस्क, डज इट मीन्स दैट हीट विल नॉट हैव ट्रांसफर इफ द टेम्परेचर ऑफ टू सब्जेक्ट इज द सेम। यहाँ पे पहले कोई क्वेश्चन होता है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है जब दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होता है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि दोनों का टेम्परेचर सेम होता है तो फिर वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। 4.6 देखते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पहले तो टेक अ रॉड और द फ्लैट स्ट्रिप्स ऑफ अ मेटल। आपको एक छोटी सी स्ट्रिप्स लेनी है एल्यूमिनियम या फिर आयरन की। आपको दो पीस ऑफ रॉड, फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन एन रॉड और एक छोटा सा कैंडल लेना है। आपको यहाँ पे पिक्चर्स में जैसे दिख रहा है वैसे सेटअप करना है और क्लैम के ऊपर रख देना है, या फिर अगर क्लैम नहीं है तो आपके पास दो ब्रिक्स है उसके बीच में आप रख सकते हो। इफ़ यू डू नॉट हैव अ फाइंड द स्टैंड तो फिर आप ब्रिक्स भी यूज़ कर सकते हो। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द वैक्स पीस, कि क्या हो जाएगा वैक्स पीस के ऊपर। डू दिस पीस बिगिन टू फॉल और विच पीस फॉल द फर्स्ट, और कौन सा पीस है वो पहले फॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, डू यू थिंक द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम दैन एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला वो स्टार्टिंग वाला जो वैक्स होगा वो पिघल के नीचे गिरेगा, फिर धीरे धीरे करके सेकेंड पोजीशन वाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर वो एंडिंग तक वो ब्रिक्स के पास वाला गर्म करेगा। द प्रोसेस बाई विच द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम दैन हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, और इसी हिसाब से कोल्डर चीज़ को गर्म करने का, स्टार्ट करने का, मतलब हॉटर ऑब्जेक्ट कोल्डर ऑब्जेक्ट को हॉट बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शंस। मतलब सपोज टू बी एक चीज़ ठंडी है, एक चीज़ गर्म है, तो वो ठंडी चीज़ को गर्म बनाने की प्रोसेस जो वो हॉट ऑब्जेक्ट करेगा उसको बोलते हैं कंडक्शन। इन सॉलिड जनरली हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, और सॉलिड मटेरियल के अंदर ये प्रोसेस जब ट्रांसफर होती है तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर कुछ आपको डिफरेंट अलग अलग मटेरियल दिए हुए हैं जो कंडक्शंस के थ्रू हीट ट्रांसफर करते हैं। डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटल पैन फॉर द कुकिंग हैज़ एन प्लास्टिक और द वुडन हैंडल। वो किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। कैन यू लिफ्ट इन हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम दैन हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? एग्जैक्टली, जस्ट बिकॉज ऑफ जो पैन होती है वो गर्म होती है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए वो गर्म नहीं होता है। एक्टिविटी 4.7 देखते हैं। हीट वाटर इन स्मॉल पैन और द बीकर। आपको एक छोटी सी पैन के अंदर पानी को गर्म करना है या फिर बीकर के अंदर। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, जो हम लोगों ने ऊपर पिक्चर में देखा, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ ईच इन एन आर्टिकल्स, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। अगर आप देखोगे तो स्टील की जो स्पून होगी वो हल्की सी मटेरियल विच मेड फ्रॉम एन आर्टिकल मेटल होगी, और डज द अदर एंड गेट हॉट? यस, गर्म होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो भी मेटल का होगा वो गर्म होगा, और जो नॉन मेटल होगा जैसे कि प्लास्टिक है, पेंसिल्स है, ये जब हम लोग पानी के अंदर डुबाएंगे तो वो गर्म नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड यहाँ पे देखेंगे मटेरियल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मटेरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजीली, जो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट में वो हीट पास ऑन हो जाएगी, या फिर मटेरियल जो अलाउ करेगा हीट होने में, इजीली हीट अप हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंडक्टर। जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये जो होते हैं ये सारे के सारे बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं क्योंकि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर द पुअर कंडक्टर, जैसे कि प्लास्टिक और वुड, और पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोलते हैं।
कुछ कुछ जो मटेरियल होता है कि प्लास्टिक और वुड, उसमें से हीट पास ऑन नहीं होती है, अलाउ ही नहीं करते, तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हुए, जो हैंडल बनाने में यूज़ होता है। वाटर एंड एयर आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि उसमें से हीट पास ऑन नहीं होती है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, तो फिर उसमें से वो कैसे पास ऑन होती होगी हीट, उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए पहले एक्टिविटी देखते हैं। 4.8, टेक अ राउंड वाटर फ्लास्क, इफ द फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल आप बीकर भी यूज़ कर सकते हो, उसमें 2/3 पानी भर देना है, प्लेस इट ऑन एन ट्रैपॉड, और फिर ऐसा अरेंजमेंट करना है कि वो गर्म हो, और उसके नीचे आपको द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग द कैंडल बिलो इट, उसके नीचे आपको कैंडल से गर्म करना है उसको। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, प्लेस एन क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग द स्ट्रॉ, आपको प्लेस करना है पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा टुकड़ा स्ट्रॉ की मदद से नीचे की तरफ। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, और उसके नीचे आपको कैंडल से उसको गर्म करना है। राइट द ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व, एंड व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट, जब आप गर्म करोगे तो वो नीचे का बीकर का हिस्सा है वो गर्म होना स्टार्ट होगा, हॉट वाटर होगा वो धीरे धीरे राइज अप होना स्टार्ट होगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ अ हीट, और जो ठंडा पानी होगा वो नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा, गर्म पानी ऊपर आ जाएगा, ठंडा पानी नीचे चला जाएगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस, और जो गर्म पानी होगा वो ऊपर चला जाएगा, ठंडा पानी नीचे चला जाएगा। एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, और वैसे करके वो पानी ऐसे मूव करता रहेगा। ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली, जो हॉट वाटर गेट हीट अप एंड फिर वापस से ठंडा पानी नीचे आने का प्रोसेस को उसको बोलते हैं कन्वेक्शंस। लिक्विड में कन्वेक्शंस की प्रोसेस के थ्रू हीटिंग पॉसिबल हो पाती है। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एन एयर, तो फिर जो हीट है वो एयर में ट्रैवल कैसे करती है, कौन सी डायरेक्शंस में स्मोक जाता है उसके बारे में बात करेंगे। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट हॉट एंड राइजेज अप, जो अगर देखने जाए जो एयर होती है वो आजू बाजू सरफेस की वजह से वो गर्म होती है और वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शंस में मूव करती है। एयर फ्रॉम द इनसाइड कम इनटू टेक इट प्लेस एंड इन दिस वे द एयर गेट हीटेड, आजू बाजू की जो सारी गर्म हवा होती है वो पर्टिकुलरली एरिया को गर्म करती है और उसके ऊपर की जो एयर होती है उसको गर्म करती है। इन दिस वे एयर गेट हीटेड, और इस हिसाब से जो एयर होती है वो गर्म होती है। ज़्यादा आइडिया हम लोग 4.9 देख के लेते हैं। आपको एक लाइट करनी है, कैंडल जलानी है कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम। आपको देखने को मिलेगा जब आप उसके ऊपर पाम रखोगे, हाथ रखोगे, तो उसकी जो वेव्स होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी। दैट मीन्स आपको पता पड़ेगा जो एयर है, जो दैट मीन्स हीट है, वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। आपको बहुत ही केयरफुली ये करना है क्योंकि आप उससे बर्न भी लग सकता है, आप उससे जल भी सकते हो, आपके हाथ पे पैचेस भी आ जाएंगे। सो आपको केयरफुली वो ऑब्जर्व करना है। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय द कन्वेक्शन, उसके ऊपर की जो एयर होगी वो हीटेड हो जाएगी कन्वेक्शंस की प्रोसेस के थ्रू, और फिर वो आजू बाजू का एरिया गर्म कर देगी। देयरफॉर द हैंड अबाउट द फ्लेम फील हॉट ऑन द अदर साइड्स, देयर इज नो कन्वेक्शंस, एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप, और उसके ऊपर की जो एरिया होगी ना वो इतनी ज़्यादा गर्म होगी, लेकिन उसके आजू बाजू का एरिया इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा क्योंकि कन्वेक्शन का प्रोसेस आजू बाजू नहीं हुआ होता है। इसीलिए यहाँ पे पर्टिकुलरली जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म तब तक होगा, मतलब आजू बाजू का एयर तब तक गर्म होगा कि उसके आजू बाजू कितनी गर्म हवा है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हवा हो रही है तो ही सराउंडिंग गर्म होगा। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग फेनोमेना, जो हम लोग बात करेंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। ड्यूरिंग डे लैंड बहुत जल्दी ठंडी, मतलब बहुत जल्दी ठंडी और गर्म हो जाती है लैंड जो होती है। तो ड्यूरिंग डे के टाइम में जो लैंड होती है वो पानी की कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म हो जाती है। जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो हॉटर बन के ऊपर की डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होती है, और जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह पे रश डाउन हो जाती है, वो नीचे चली जाती है। एंड फ्रॉम द सी रशेस टुवर्ड द लैंड टू टेक इट प्लेस, और उसकी जगह पे दरिए के पास की सी की समंदर की जो ठंडी हवा होती है वो लैंड के साइड आ जाती है। और दिन के टाइम जो सी की तरफ से जो हवा आती है उसकी वजह से सी ब्रीज फील होती है। जो वार्मर होती है लैंड वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो जाती है, एंड फिर जो ठंडी हवा होती है सी के थ्रू वो मतलब जो एरिया होता है वो ओशंस के, सी या फिर ओशन के किनारे का एरिया होता है वहाँ पे आती है। ये जो हवा होती है वो सी के ऊपर से आती है ठंडी हवा, इसलिए उसको सी ब्रीज बोलते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, विंडो ऑफ एन हाउसेज इन कोस्टल एरिया आर मेड अप ऑफ फेस द सी। ठंडी हवा है इसीलिए जो घर नज़दीक में होते हैं वो सी की डायरेक्शंस में फेसेस से बनाए होते हैं। एट नाइट इट्स एग्जैक्टली रिवर्स,
पानी ठंडे होने में टाइम लगता है, लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, जो ठंडी हवा होती है लैंड की वो दरिए की तरफ मूव हो जाती है, सी की तरफ मूव हो जाती है, तो लैंड से जो ब्रीज आती है उसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। व्हेन वी कम आउट इन सन, हम लोग को थोड़ा वार्म फील होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस, तो ये जो सन की जो रेज है वो हमारे तक कैसे पहुंचती होगी? It cannot reach us by the conduction or the convection as there is no medium such as air in the most of the part of the universe। अगर देखने जाए तो फिर जो सन की जो हवा होगी वो किस हिसाब से हम लोग को मिलती होगी, क्योंकि एक्चुअली कन्वेक्शन एंड कंडक्शन तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग दूसरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज द रेडिएशंस। हमारे अर्थ और सन के बीच में बहुत सारी स्पेस है। फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय द अनदर प्रोसेस, उसको बोलते हैं रेडिएशंस। रेडिएशन का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द रेडिएशंस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशंस के लिए सन की रेस को कोई मीडियम नहीं चाहिए। इट टेक्स प्लेस वेदर द मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। अगर मीडियम प्रेजेंट है तो भी रेडिएशन हो सकता है, अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो भी रेडिएशन हो सकता है। व्हेन वी सीट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, सो वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। हम लोग को टच करने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हीटर दूर भी है तो हम लोग को रेडिएशंस के थ्रू गर्म हवा मिल ही जाएगी। The hot utensils kept away from the flame cool down as transfer heat to the surrounding by radiation। हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, स्पेशली पैन को, तो हम लोग उसको जब फ्लेम से उतार देते हैं तो वो रेडिएशंस की प्रोसेस के थ्रू वो ठंडा हो जाता है। और बॉडी टू गिव अ हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव द हीट फ्रॉम बाय द रेडिएशन। हमारी बॉडी भी जो गर्म हवा होती है वो रेडिएशन के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाती है और हम लोग ठंडी हवा ये रेडिएशंस के थ्रू ले पाते हैं। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट्स, जो सारी हॉट बॉडीज होती है वो रेडिएट करती है हीट, अपने में से हीट को निकालती है। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ दिस रिफ्लेक्ट एंड पार्ट इज अब्सॉर्ब एंड देन पार्ट आर ट्रांसमिटेड। कुछ पार्ट होता है वो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब कर लेता है, या फिर वो रिफ्लेक्ट कर देता है, या फिर ट्रांसमिट कर देता है। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द अब्सॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, और पर्टिकुलरली ऑब्जॉर्प्शंस की वजह से वो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर वो ऑब्जॉर्ब कर रहा है। Why are you advised to use the umbrella when you go out in a sunny day? क्योंकि वो रेडिएशन से बचाएगा आपको। काइंड ऑफ अ क्लोथ्स जो हम लोग अलग अलग सीजन्स में पहनते हैं उसके बारे में बात करते हैं 4.5 में। पहले देखते हैं, यू नो दैट समर में हम लोग लाइट कलर क्लोथ्स प्रेफर करते हैं और विंटर में हम लोग डार्क कलर क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। क्यूज के लिए हम लोग 4.10 एक्टिविटी देखेंगे। टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैंस, आपको पेंट कर देना है, एक को ब्लैक को और एक को वाइट से। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन देन ईच, और आपको उसको मतलब 12 बजे होंगे दिन में, वहाँ पे आपको बाहर रख देना है 1 घंटे के लिए, और फिर दोनों का टेम्परेचर नापना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देन बिटवीन दो? मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक कंटेनर में होगा वो गर्म हो गया होगा कंपेयर टू वाइट वन। ओके, यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग द वाटर। आप 2 कैन के अंदर उंगली डाल के भी आप चेक कर सकते हो कि जो काले बर्तन में होगा वो गर्म होगा और जो व्हाइट बर्तन में होगा वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ऊपर एक बॉक्स दिखा हुआ है ब्लू वाला, वो देखते हैं। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक अ कोल वुड टू कीप अवर हाउस कूल और द वार्म। हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल, कोल या वूल हमारे घर को ठंडा या गर्म रखने के लिए। इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग that are not affected much by the heat or the cool surface। क्या हम लोग ऐसी कोई बिल्डिंग बना सकते हैं या कोल या ठंडे सरफेस से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो, अफेक्ट ही नहीं करता हो हीट या कोल जो बाहर जो भी हो। दिस कैन बी डन बाय द कंस्ट्रक्टिंग द आउटर वॉल ऑफ द बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप लेयर ऑफ द एयर। हम लोग ऐसे बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे एयर के लेयर को ट्रैप कर दे। वन वे ऑफ डूइंग दिस टू यूज द हॉलो ब्रिक्स। उसकी जगह पे हम लोग जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी जगह पे हम लोग हॉलो ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं जो आजकल अवेलेबल होती है मार्केट में। एक्टिविटी 4.11 देखते हैं। फिल द 2 कैन्स यूज इन एक्टिविटी 10 विद एन सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस अगर रफली बोलूँ तो। लीव द कैन इन द रूम ऑफ द शेड। नोट द टेम्परेचर 10-15 मिनट्स आफ्टर। दस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट। देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट यू दैट द रीज़न वाई हम लोग समर की सीज़न में हम लोग क्यों लाइट कलर क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो सन की रेस को रिफ्लेक्ट करने में मदद करते हैं, स्वेट को प्रेसिपिटेट होने से बचाते हैं, मतलब हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं समर में अगर कॉटन क्लोथ्स पहनते हो। सिमिलरली
जब हम लोग विंटर के अंदर वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर एयर को ट्रैप करने का काम करता है, जो हम लोग को वार्म क्रिएट करता है. सो दैट इज वाई इट्स प्रेफरेबल टू वेयर द लाइट कलर क्लोथ्स इन समर और डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर, क्योंकि डार्क कलर होते हैं वो ऑब्जॉर्ब कर देते हैं हीट को, उसकी वजह से हम लोग को वार्म फील होती है विंटर के अंदर. वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर, उसके बारे में बात करते हैं. इन द विंटर वी यूज अ वुलन क्लोथ्स. वुल एक्चुअली बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मैं आपको बता दूं तो वो एयर ट्रैप करता है वुलन फाइबर के बीच में. जो ये एयर होती है वो बाहर हीट को बाहर जाने से रोक लेती है. सो आजू बाजू का एरिया जब सराउंडिंग कोल्ड होता है तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर थोड़ा वार्म फील हो रहा होता है. दैट इज वाई वी फील वार्म. Suppose you are given the choice in the winter of using either a one thickened layer or the two thin blanket joined together. What would you choose and why? But obvious मैं choose करूँगी पूरा एक बड़ा सा one thick blanket. Remember that there would be a layer of a air in between the blanket. मैं आपको ये बता दूँगी, आप जितने लेयर का सिलेक्ट करोगे उसमें एयर ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में.